जय गुरु जी संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो सत्संग है वो मेरा दिवाली से पहले का सत्संग है। मतलब कि दिवाली से कुछ दिन पहले मुझे क्या फील हो रहा था और क्या गुरुजी ने चमत्कार किया और क्या क्या हुआ, मैं वो सब आज आपको बता रही हूँ अपने शुक्राना सत्संग के रूप में। तो दिवाली जब के कुछ दिन बचे हुए थे, यानी कि 1 वीक से पहले हम क्या सोच रहे थे कि फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, इतने सारे बिल्स देने हैं, पैसों का कोई अरेंजमेंट नहीं है, इतने सारे घर का रेंट देना है, दुकान का रेंट देना है, इतने सारे बिल पे करने हैं, इतने सारे किस्तें भी है वो भी पे करनी है, क्या क्या करेंगे। फेस्टिवल्स में आपको पता है कि फेस्टिवल्स अगर मनाने हैं तो उसमें मनी की रिक्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से हर सामान खरीदा जाता है। पर हमने इतनी सारी चीज़ें सोची थी, लेकिन अचानक से पैसों का अरेंजमेंट करवाया गुरु महाराज ने और सारे बिल्स भी पे हो गए और मिठाइयों का भी इंतज़ाम बहुत अच्छे से हुआ, डेकोरेशन भी हो गई। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि छोटे दिवाली वाले दिन एक बिल्ली का बच्चा है, एकदम छोटा सा, वो बेड के नीचे घुस गया और हम बहुत ज़्यादा डरने लगे, क्योंकि जो कपड़े थे हम बेड में रख रहे थे और मम्मी तो वो डर के हमारे बेड के अंदर ही गिर गई। इतना ज़्यादा वो डर गई। बिल्ली का जो बच्चा था वो मतलब बोलने से भी वो निकल नहीं रहा था। सोचते कि हम निकालने की कोशिश कर रहे थे उसको, पर वो निकल नहीं रहा था। ऐसे कहते कि लक्ष्मी बिल्ली जो होती है लक्ष्मी माँ का रूप होती है, इनको देखना बहुत शुभ होता है दिवाली वाले दिन। पर हम तो डर रहे थे, उसको बाहर निकालने की कोशिश की पर नहीं निकला। पर जैसे गुरु जी से अरदास की तो सामने वाले के रूम में चली गई और फिर उन्होंने बाहर कर दिया उसको उठाकर। तो बिल्ली देखी। और बड़ी दिवाली वाले दिन मैंने छिपकली भी देखी, जो कि शुभ होता है शाम के टाइम। और फिर मैंने 7 से 8 के बीच में एक और बिल्ली देखी, क्योंकि मैं मार्केट गई हुई थी उस टाइम, कुछ सामान रह गया था वो लेने, क्योंकि मेरी बहन ने कहा था कि मैं लेकर आऊँगी सामान, पर उसने अचानक से मना कर दिया। फिर उसने अचानक से हाँ किया, वो भी गुरुजी की मर्जी थी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा कि सामान आया नहीं है, मुहूर्त भी निकल जाएगा, 7 से 8 7:30 हो चुके, सामान रह गया है और गणेश जी लक्ष्मी जी की मतलब स्वरूप ही रह गया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो फिर हम उसको जैसे लेने गए और एक दुकान में घुसे, हमें कुछ सामान लेना था और हमने देखा कि वहाँ पे एक और बिल्ली है मोटी सी, और वो बिल्ली को हमने देखा, मतलब बिल्ली देखी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मुझे अशोका के पत्ते रह गए मेरे पास, मुझे नहीं मिले। तो अशोका के पत्ते मैं घर ही आ रही थी, उस टाइम एक अंकल मिले, वो मतलब शायद बेचते थे, बहुत सारे पत्ते रखे हुए थे। उन्होंने बोला जितने मर्जी उतने ले लो। तो हमें वो भी मिल गए। हमें एक पल के लिए लग रहा था कि सामग्री मतलब कुछ नहीं हो पाएगा, सब टाइम निकल रहा, कोई तैयारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमने उस टाइम दुकान भी लगाई थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब पूजा करने में 7 साढ़े 7 बज गए थे तब, तो मतलब पूरा मंदिर अच्छे से डेकोरेट नहीं हो पाया था। फिर 8 बज गए, 8 बजे हमने पूजा की। उसके बाद मैं सोच रही थी कैसे होगा क्या होगा, लेकिन दिए भी नहीं चले, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है कि फेस्टिवल्स के टाइम पे हमारे घर पे ऐसा होता है कि बच्चों का जो मूड होता है वो अलग होता है, सब में घर में बड़ों का मूड अलग हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं होता, एकदम नेगेटिव सा हो जाता है। पर गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया, मेरे भाई ने सारे दिए जलाए, उसके बाद हमने पूजा की, संपन्न हुई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो कुबेर जी का पोस्टर था उसको मैं लगाना ही भूल गई। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे याद आया कि नहीं लगा, लेकिन नेक्स्ट डे भी दिवाली थी 5 बजे तक। उसके बाद मैंने लगाई, मैंने झाड़ू का पूजन भी दिमाग से निकल गया, तो ज़्यादा स्ट्रेस था, पता नहीं क्या था। तो मैंने वो भी दिवाली अगले दिन भी मनाई गई थी शाम तक, 5 साढ़े 5 तक, तो मैंने वो भी किया। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि जो मैंने सोचा था कि मैं पूजा को पूरी करूँगी, वो भले ही मतलब हिस्स टुकड़ों में हुई लेकिन कंप्लीट हुई। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और उन्होंने जितनी भी ब्लेसिंग्स दी मुझे, मैं तो कई सब ब्लेसिंग्स अभी अनजान हूँ, मैं जानती हूँ, पर उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब घर में थोड़ा झगड़ा हो गया, जो कि हमारे घर पे हर बार हो जाता है फेस्टिवल्स के दौरान, मतलब मूड ऑफ हो जाता है अपने आप ही, अजीब सी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ वो क्लियर होगा नहीं होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज थी कि क्या होगा। इतने सारे मैंने साल दिए, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो फिर मुझे ड्रीम आता है, और ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ, एक मेरे पापा बैठे हुए हैं और एक लेडीज़ है और एक मैं बैठी हुई हूँ। तो वो बोलती है कि जो ये चाहेगी वो होगा,
तो उन्होंने बोला एग्ज़ाम पास होगी, तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगी। तो पता नहीं सपने में कितनी सच्चाई, लेकिन मैंने ये देखा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। और मुझे ये भी लगता है गुरुपा ने ही मुझे सपना दिखाया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। क्योंकि आप भी सोच सकते हो कि एक एग्ज़ाम के पीछे मैंने 4 ईयर्स, ये जो मेरा 4th अटेम्प्ट है और मैंने 4 ईयर्स कंप्लीट लगाए हैं। और मतलब और वो इसलिए लगे हैं क्योंकि मैं पढ़ाई में तो मतलब अच्छी हूँ, पढ़ने में सब कुछ तैयारी कर ले रही, इसलिए तो मैंने इतने बड़े एग्ज़ाम की, नेशनल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी की है। लेकिन मेरी जो हेल्थ थी वो बार बार बिगड़ जाती थी। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो बहुत ज़्यादा बिगड़ी, दूसरे में भी आधे में तैयारी मैंने कर ली थी, मुझे लगा था इस बार क्लियर होगा। लेकिन उसके बाद लास्ट के 4 मंथ्स मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, उस टाइम भी नहीं हुआ। फिर अगली बार मैंने तैयारी की तो उसमें स्टार्टिंग के 6 मंथ्स पूरे वेस्ट हो गए। और अब जो है उसमें भी मैं मतलब कर रही हूँ पूरी कोशिश, लेकिन अभी मेरी बीच बीच में होती है, लेकिन पहले से बहुत कम हो रही है। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि अब तबीयत में बहुत सुधार है, बहुत कम तबीयत ख़राब हो रही है। पता नहीं मुझे इतना, ऐसा मैंने क्या ही किया है कि एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेरे 4 ईयर्स वेस्ट हो गए। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गुरुजी के लिए तो कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि उनसे ना हो। उनके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं उनके लिए तो वो भी पॉसिबल है। पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है, मैं नहीं जानती, वो सब तो गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी ने जितनी मुझे ब्लेसिंग्स दी, जिनके बारे में मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे ड्रीम में दी, और जो मैंने नहीं सोचा था पूजा की तैयारी में, वो सारी सामग्रियों का बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा करवाई। इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।